हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस नवोदय की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो चैप्टर नंबर 11 है, 12 है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 में हम बात करने वाले हैं चाल, दूरी और समय की। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा जो नवोदय के सिलेबस का, क्षेत्रफल और आयतन। चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। अच्छा, अब तक जो बच्चे हमसे ना जुड़ पाए हैं वो चैनल से जुड़ जाएँ। तो हमसे जुड़ने का एक ही तरीका, चैनल को सब्सक्राइब कर लें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो है चैनल में नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ मैं देखिए इधर, चाल, दूरी और समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है। अब यहाँ से अगर समय निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो बेटा, इसमें चाल जो है हम नापते हैं या तो मीटर में या किलोमीटर में। ठीक है। अगर चाल मीटर में नाप रहे हैं तो हमारा जो समय आएगा सेकंड में आएगा या होना चाहिए। ठीक है, समय सेकंड में होना चाहिए। ठीक है। और अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो समय घंटे में होना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे दूरी को नापते हैं बेटा मीटर या किलोमीटर में। अगर ऐसा है, अब देखो इधर, अगर चाल जो है दूरी आपकी मीटर में दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा है तो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। और अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी है और समय घंटे में दे रखा है तो ये चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिखाता है कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितनी दूरी चली, कितने मीटर चली। इसका मतलब क्या है? एक घंटे में कितने किलोमीटर वो चली, ये बताती है। ठीक है, चाल। समझ में आ गई बात? जैसा हमने लिख दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब हुआ? उस गाड़ी ने 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चली है। समझ में आ गई बात? अगर मैंने यहाँ 20 कर दिया तो ये होगी 20 किलोमीटर चली है 1 घंटे में। ठीक है, इसको चाल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर, अगर है ना सवाल में तुमको दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और उसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें? तो उसमें 5/18 की गुणा करोगे आप। जैसे ही 5/18 की गुणा करोगे वह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। हाँ, 5/18 का गुणा करेंगे तो 36 5/18, तो 18 से इसको काट देंगे 2 बार, कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखो इधर, अगर यही सवाल ये होता कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए तो 18/5 की गुणा कर देते हैं। कितने की? इसका उल्टा कर देते हैं बस, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे यही सवाल होता, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं या किसी और को ले लेते हैं। ले लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो क्या हो जाएगा 20
18/5, 5 से ये कट गया 4 बार, कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात? लिख लो फटाफट से। हाँ ये सवाल देखो, ये कह रहा है, ये भी आया हुआ सवाल है, ये कह रहा है 3600 किलोमीटर की दूरी या किसी हवाई जहाज को 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ। तो दूरी है 3600 किलोमीटर, चाल पूछी है, चाल या गति। एक चीज़ समझ लो, अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी है एक समान गति से दौड़ रही है, तो अगर सवाल में औसत चाल शब्द आ जाता है तो औसत चाल का मतलब भी यही रहेगा। ठीक है, कब? जब वो एक ही स्पीड से दौड़ रही है, एक ही स्पीड से दौड़ रही है। अगर दो अलग अलग स्पीड से दौड़ रही है, उसका सवाल मैं आगे कराऊंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर एक ही स्पीड से पूरी यात्रा में चली है, अब देखो इसने पूरी यात्रा में स्पीड तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर औसत चाल शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है, इसी तरीके से निकलेगा जैसे चाल निकलती है, ठीक है। अब देखो इधर चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, दूरी कितनी है 3600, और समय कितना लिया उसने 5 घंटे, 5 का भाग दे दो, तो ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, ऐसे करके हिंदी में ऐसे लिखा जाता है प्रति घंटा। हाँ, अब एक सवाल और देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक यात्री अपनी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल बताइए। अब यहाँ समझ लो बेटा, देखो इधर ये जब जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये जब भी लगेगा जब वो आधी दूरी उसने किसी और चाल से चली हो और आधी दूरी किसी दूसरी चाल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आधी दूरी तो वो चला 21 से और आधी चला है 24 से, ऐसे में उसकी औसत चाल व दूरी कर लो इसमें, ठीक है, दोनों कर लो। औसत चाल व दूरी बताइए, दोनों सवाल करो। अब देखो इधर औसत चाल के लिए क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई का ध्यान रखोगे, एक्स वाई क्या है, दो चालें हैं जो उसने अलग अलग चली हैं, यानी 21 और 24 बट्टे दोनों को जोड़ना है, 21 और 24 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 45। अब इनको काट लीजिए, किससे काट देंगे, 3 से काट देंगे 15 बार, और 3 से ये कट गया 7 बार। समझ में आई बात? और कुछ कट जाएगा, 3 से ये कट गया 8 बार, 3 से ये कट गया 5 बार, बाकी का कुछ नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, और कुछ कट सकता है, नहीं कर सकता, तो 14/8 9। देखो कुछ काटा पीटी कुछ गलत तो नहीं काट दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इधर 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 112/5, 112/5। इतनी चाल आ गई। अगर उत्तर आता है तुम्हारा तो या तो यही आ जाएगा, या पॉइंट मारा होगा तो 5 का भाग दे लेना। तो ये क्या आई भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत चाल आई निकल के। लेकिन अब उसने एक चीज़ पूछी इसमें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय।
और समय कितना है 10 घंटे। 5 से कट गया 2 बार, तो कितना आएगा 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख लो फटाफट, समझने के लिए लिख लो। देखो इधर 2 गुणा पहली चाल, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। कंफ्यूज नहीं होना है ना। गलती की बहुत कम गुंजाइश रहती है नवोदय में। एक्स वाई के चक्कर में अगर परेशानी हो रही है तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, पहली चाल, पहले दोनों चालों की गुणा आएगी ऊपर और नीचे दोनों चालों का जोड़ आएगा। कब? जब एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग चालों से चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों बार आधी आधी दूरी तय करनी चाहिए उसे। दोनों बार शब्द में ये आना चाहिए आधा भाग, तभी इसका यूज़ करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसका यूज़ जब भी हो सकता है जब वो आधा आधा चले, चाल चाहे कुछ अलग हो सकती है। हाँ भाई, 5वां सवाल देखो, ये कह रहा है किसी एक कार है किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधा घंटे बाद दूसरी कार उसी दिशा में चलती है। आधा घंटे बाद उसी जगह से चल रही है दूसरी कार। अब वो कह रहा है कि पहली कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो सबसे पहले इसके एक समझ लो, पहले तो ये देखो कि पहली वाली कार ने आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, यानी उस गाड़ी से कितना आगे वो जा चुकी है, कितना वो आगे जाए। तो आधा घंटे की चाल ये दे रखी है, समय आधा घंटे तो कितनी आ जाएगी? तो उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर। कितनी आ गई? ये उनके बीच की दूरी आई। क्या आई? यानी जब दूसरी कार ने चलना शुरू किया था तब तक पहली वाली कार 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी। तो इसका सूत्र लिख लो, कितने समय में पकड़ेगी वो। समय बराबर बीच की दूरी बट्टे चालों का योग। चालों का योग। चालों का अंतर है बेटा, इसमें योग नहीं है, चालों का अंतर। अभी मैं समझाऊंगा अंतर कहाँ लेना है और योग कहाँ लेना है। अब देखो इधर बीच की दूरी कितनी आई है इसमें? 20। और चालों का अंतर कितनी दी? इसकी 50 है, इसकी 40, 10 आ जाएगा अंतर। कितना आएगा? 10। अरे 50 में से 40 घटाने, अंतर का मतलब घटाना। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 घंटे। कितना आ गया? 2 घंटे। 2 घंटे बाद वो दोनों कारें मिल जाएंगी। 2 घंटे बाद दूसरी वाली कार पहली वाली कार को पकड़ लेगी। अब इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आई नहीं आई? पहले वाली कार उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी, तब दूसरी वाली ने चलना शुरू किया। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली ने उसको कितने में? 2 घंटे में पकड़ लिया। लेकिन वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी थी? भाई दूरी कितनी तय करी है उसने? ये देखो ना, दूरी कैसे निकालेंगे? इसकी चाल कितनी थी? 50। और 2 घंटे वो चली है, तो कितने किलोमीटर पकड़ेगी वो? 100 किलोमीटर में पकड़ पाएगी वो, है ना। दूसरी वाली कार पहली वाली कार को कितने किलोमीटर पकड़ पाएगी? 100 किलोमीटर। और अगर समय पूछा जा रहा है तो 2 घंटे। अब इधर एक चीज़ समझ लो, अगर दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलना शुरू करी थी, यानी पहली गाड़ी चली उसके बाद उसी दिशा में दूसरी चली है, तो यहाँ अंतर आएगा। यहाँ अंतर आएगा। अगर दोनों, अब जैसे एक चल रही है इस साइड से और दूसरी चल रही है इस साइड से, दोनों इस साइड से आ रही हैं, तो दोनों की चाल जुड़ेंगी। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ेंगी। दोनों अगर अलग अलग दिशाओं से चल रही हैं तो क्या होगा? जुड़ेंगी। यहाँ योग आ जाएगा दोनों चालों का। क्या आ जाएगा? तो ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, इधर छठा सवाल यह कह रहा है यदि 2 व्यक्तियों की चाल में 3:4 का अनुपात है तो कुल दूरी तय करने में उनके द्वारा लगे गए किसी भी दूरी को। एक चीज़ समझो इधर, अगर वो 2 चाल हैं और एक ही दूरी तय कर रही हैं 2 गाड़ियाँ, उनकी स्पीड में ये अनुपात है, तो उनके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो अनुपात हो जाएगा 4:3। उल्टा कर देते हैं बस।
उल्टा कर देते हैं। अगर समझ लो यहाँ पर 2 की जगह 3 व्यक्ति होते और उनकी चाल में अनुपात होता 2:3:5 का, तो उनके द्वारा जो समय लिया जाता वो क्या होता 5:3:2। ठीक है। हाँ, समय के लिए क्या हो जाएगा, पलट ही आते हैं, बिल्कुल पलट ही आते हैं। ध्यान देने की बात, हाँ ये ध्यान रखना, समय के लिए अनुपात उल्टा हो जाएगा। ध्यान देने की बात, ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ भाई चलो इधर देखो, पहला सवाल देखो इधर। अगर एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगर वो इससे चल रहा है तो जहाँ उसे पहुँचना है या जिस समय पे पहुँचना है उससे 1.5 घंटे पहले पहुँच जाता है। जिस जगह पे पहुँचना है उस जगह 1.5 घंटे पहले। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 6 कर दी है, तो अब वो 1 घंटे पहले पहुँच रहा है। पहले 1.5 घंटे पहले पहुँच रहा था, अब क्या है 1 घंटे पहले पहुँच रहा है। अब वो कह रहा है तो उसको कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, वो उसने कुल कितनी दूरी तय करी। दूरी अभी भी उतनी है, जब वो 4 से चला था, दूरी 6 से चला तब भी उतनी है, केवल समय में डिफरेंस आया है। अब देखो इधर, अगर ऐसा है सवाल में तो क्या करेंगे, जो दोनों चाल दे रखी हैं उन दोनों की गुणा करनी है। 6 × 4 बट्टे दोनों चाल का अंतर, 6 में से 4 घटा दीजिए 2, दोनों समय का योग। अब 1.5 घंटा है, इसको क्या लिख लेंगे, 3/2 प्लस 1। अच्छा इधर देखो, 3/2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 गुणा 5/2। 5 से 1 कट गया, ये 5 बार 25/2, तो दूरी आ जाएगी आपकी 12.5 किलोमीटर। रुक जाना 1 मिनट। 6 गुना, अरे ये गलत हो गया ना, 24 है बेटा यहाँ पे। ये 6 × 4 24 आएगा ना, जोड़ दिया मैंने 24, और 24 से ये कट गया 12 बार, तो 12×5 = 60। रुकना अभी। हाँ अब देखो इधर, 24/2 गुणा 5/2। अब 2 से 1 कट गया 12 बार, और 12 से 1 कट गया 6 बार। 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वह दूरी आएगी जो वह व्यक्ति तय कर रहा है। समझ में आ गई बात। आप देखो इधर, अगर इसको इस तरीके से नहीं करोगे तुम, तो अगर चाल दूरी वाले सवालों से करते तो इसमें कम से कम 10 मिनट लगते तुमको। इसलिए ये जो ट्रिक्स तुमको सिखाई जा रही हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है और ढंग से यूज़ करना है। आगे देखो इधर, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वह रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। एक चीज़ समझो, कोई व्यक्ति है पटरी पर खड़ा है और गाड़ी उसके सामने से होकर निकल गई, तो उस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी ने कितना समय लिया। तो ऐसे सवालों में जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी जगह खड़ा है। जैसे मैं ही हूँ तो मैं तो अपनी जगह खड़ा हूँ, गाड़ी मेरे सामने से निकल गई तो मैंने तो कोई दूरी तय नहीं करी, किसने तय करी, गाड़ी ने। तो वो किसके बराबर होगी, उसकी लंबाई के बराबर, है ना। जब पूरी गाड़ी निकल जाएगी तभी तो पता चलेगा हाँ मेरे सामने से होकर निकल गई। तो व्यक्ति को पार करने में जो दूरी मानी जाती है वो क्या होगी, रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगी। अब समय निकाल लो तुम्हें, जब तुम्हें दूरी पता चल गई वो कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। कितनी है, 150 बट्टे समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, देखो इधर दूरी आपकी दे रखी है मीटर में, किस में दे रखी है, और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले इसको चेंज करोगे आप किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो 54 किलोमीटर को, 18/5 की गुणा करेंगे, 5/18 की, बोलो 5/18 की।
तो 18 तिया 54, कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये क्या आ गई चाल, ये क्या आई तुम्हारी चाल, और समय ये क्या है दूरी, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 150 और चाल आ गई 15, काट दीजिए 10, क्या आया ये 10 सेकेंड, क्या आएगा 10 सेकंड। हाँ 10 सेकेंड में वो उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। लिख लो भाई फटाफट से। हाँ मैं देखो इधर ये सवाल समझ लो, 9वां सवाल इस तरीके का पिछली बार भी एक सवाल आया था, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, और वो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, रेलगाड़ी चल रही है, जब भी वो ऐसी जगहों से गुजरे जो इस तरह जैसे पुल है, गुफा है, पिछली बार जो सवाल आया था वो गुफा का आया था, ठीक है। तो गुफा है, पुल है, ऐसी या कोई व्यक्ति जो मानो कोई रेलगाड़ी है खड़ी हुई है, ऐसी जगह से गुजर रही है जो चीज़ खड़ी है, तो उसकी लंबाई भी इनके साथ जोड़ दी जाती है। दूरी कैसे निकलेगी इसमें, लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी इसमें, कितनी है 270 मीटर, और पुल की लंबाई भी जोड़ी जाएगी। तो जोड़ दिए इसमें 8 7 15 और 3 और 1 4, तो जो दूरी निकल के आई हमारी कितनी आई 450 मीटर, कितनी आई। अब इसमें समय निकाल लो बेटा, क्या दे रखा चाल, चाल हमको दे रखी है कितनी 30 मीटर प्रति सेकंड, तो समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 450 बटे 30, तो कितना समय आ जाएगा 15 सेकंड, कितना आया 15 सेकंड। समझ में आ गई बात। जब भी कोई रेलगाड़ी पुल से गुफा से गुजरेगी तो गुफा की लंबाई भी उसमें जुड़ेगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। पिछली बार जो सवाल आया था उसमें क्या था कि 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबी गुफा से गुजरती है, इस तरीके का सवाल था वो। तो उसमें दूरी कितनी हो जाती 1 + 2 कितनी हो जाती 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आगे ये सवाल देखो भाई, ये कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ व्यक्ति, पहले वाले सवाल में व्यक्ति खड़ा हुआ था, इसमें व्यक्ति चल रहा है और रेलगाड़ी, दोनों चीज़ चल रही हैं, ठीक है। व्यक्ति भी चल रहा है और रेलगाड़ी भी चल रही है, ये अंतर है दोनों के अंदर। समझ में आ गया। यहाँ क्या है, यहाँ पुल भी खड़ा हुआ है, रेलगाड़ी चल रही है। अब देखो इधर रेलगाड़ी है, पहले तो सवाल को चेंज कर लो, इसको किलोमीटर में बना लो भाई। ये वाली चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ये वाली चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये वाली दूरी किस में चेंज कर लेंगे किलोमीटर में। तो 300 मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे तो कितना आएगा 0.3 किलोमीटर, कितना आ गया 0.3। अब आगे सवाल पढ़ लो। अच्छा अब देखो इधर एक चीज़ समझ लो, रेलगाड़ी के अपनी ही दिशा में यदि दोनों चीज़ एक ही दिशा में चलेंगी तो ये सापेक्ष चाल जो लिखी हुई है ना, ये सापेक्ष चाल, इसका मान घटा के निकलता है। दोनों को घटा देते हैं, तो घटा दिए 40 में से 4 घटा दीजिए। अगर दोनों जो है अलग अलग दिशा में चल रही होती तो जुड़ जाती चालें। हमेशा ध्यान रखना, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ शब्द होता विपरीत दिशा में, अपने से विपरीत दिशा में, तो ये चाल जो है 4 जुड़ जाता, 40 में कितनी हो जाती 44 हो जाती। आगे देखो इधर, अब क्या है समय निकाल लो, क्या समय निकालो भाई। चाल तुम्हारी निकल आई है तो समय कैसे निकालते हैं, दूरी कितनी है ये रही 0.3 और समय है 36, वो चाल ये है, तो समय निकालो। ये किस में आएगी घंटे में आ जाएगी, ठीक है। निकालो भाई, कैसे निकालते हैं। हाँ भाई 36 का भाग दे लो, 10 हटा के खुद से कर लेना इसको सॉल्व।
या फिर एक काम करो, इसके जो है यहाँ 60 की गुणा कर लो, आसान हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, 60 के गुणा करते क्या हो जाएगा ये मिनट में। हाँ भाई, ये क्या है, ये चेंज हो गया मिनट में, अभी ये समय आ रहा था घंटे में। ठीक है, और आसान करना चाहो और आसान कर लो। अब ये समय चेंज हो गया तुम्हारा सेकंड में, किसमें, सेकंड में। देखो इधर 3 गुणा 3600 बट्टे 360, तो कितना आएगा ये 30 सेकंड। कितना आ जाएगा आंसर, कर लो। हाँ, समझ में आ गया। हाँ भाई ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक आपका आखिरी टॉपिक के साथ। अब तक जो बच्चे ना जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।